बच्चों, तो आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक छोटा सा लेक्चर लेकर हम आए हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया है कि नहीं? तो आज मैं लेने जा रहा हूं टनल थ्रू अर्थ का कंसेप्ट। टनल थ्रू अर्थ का कंसेप्ट, ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, बड़ी खतरनाक चीज है। मतलब अगर ये सच में हो जाए ना तो भाई साहब मजा आ जाए। एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से अमेरिका जाने में कितना समय लगेगा, मिनिमम टू मिनिमम, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो गया तो जाने में लगेगा 42.3 मिनट्स और लौटने में भी लगेगा 42.3 मिनट्स। 84 मिनट में, 84 मिनट्स में यहां से अमेरिका और अमेरिका से यहां वापस, बिना किसी फ्लाइट के टिकट के, बिना किसी शिप के, बिना किसी चीज के। एक छोटा सा काम हमको करना है कि हमें अर्थ के अंदर एक टनल बनानी पड़ेगी। अमेरिका भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, कहीं भी, बस अर्थ में एक छोटी सी टनल खोदनी पड़ेगी। तो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा सोचा गया कि अगर अर्थ में टनल खुदेगी तो उसके अंदर SHM होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं टनल थ्रू अर्थ का। और बेसिकली आप देखोगे तो इसका क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, वो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के साथ इसको इन्वॉल्व करेगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको हो, स्पेशली जब अर्थ के सरफेस के अंदर आते हैं, क्योंकि टनल अर्थ के अंदर बननी है और कहीं ना कहीं स्मॉल जी का रोल होना है। तो अगर आपको स्मॉल जी की बारे में, अर्थ के अंदर आने पे जी कैसे चेंज होता है नहीं पता, YouTube पे टाइप करना है एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, साथ में लगाना है फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज अलक पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। पता नहीं मैं आज क्यों इतनी एनर्जी में हूं, रात के बज रहे हैं, काफी लेट है, मैं टाइम नहीं बोलना चाहूंगा। तो देखने जा रहे हैं हम टनल थ्रू अर्थ, टनल थ्रू अर्थ। तो मान ले बेटा, मान ले कि तूने किसी तरह से फेसबुक पे एक बंदी देखी अमेरिका की, है वो बहुत पसंद आई। अब तुमको अमेरिका जाना है, लौट के आना है, पर दिक्कत क्या है, सुबह 6 बजे स्कूल है। दिक्कत क्या है, सुबह 6 बजे स्कूल के लिए निकलना है, ये प्रॉब्लम है। रात भर में जाके लौट के आना है। तो तुमने सोचा अगर हम ऐसा करें कि अर्थ में एक टनल खोद दें, अर्थ में एक टनल खोद दें, सुर्र सुर्र, और हम यहां से कूद जाएं और सुर्र यहां पहुंचे और वापस सुर्र यहां पहुंचे। ये पूरी जर्नी करने में हमको लगेंगे 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट्स। कहीं से भी कहीं खोद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टनल कैसी भी हो सकती है, ये टनल कैसी भी हो सकती है। यहां से यहां भी जा सकते हैं, सुर्र सुर्र, 84.6 मिनट में ये रास्ता कवर, मतलब भारत से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी, किसी भी अर्थ के किसी भी कोने पे पहुंच सकते हैं। ये टनल मेरे प्यारे बच्चों ऐसी भी हो सकती है, तो अपन जाएंगे रात में और अपनी प्यारी बंदी से मिलकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, वो बंदी अपनी बहन भी हो सकती है, आपने तो हमेशा गलत सोच लिया है। ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। तो दिस टनल कैन पास थ्रू the center of earth, it may not pass through the center of earth। दोनों ही केस में काम बन जाएगा। मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये कहानी अर्थ के सेंटर से पास करने वाली टनल पे भी एप्लीकेबल है। ट्यू 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 टे टे, इस टनल पे भी एप्लीकेबल है, और अर्थ के सेंटर से ना पास करने वाली टनल्स पे भी एप्लीकेबल है। कैसी भी टनल हो चलेगा। देखो ध्यान से, ये भी चलेगा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कई जगह आप इंटरनेट पे देखोगे या किताब में तो इस टनल के बारे में बात करता है जो अर्थ के सेंटर से पास करे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है टनल थ्रू अर्थ की। अब मैं आपको बताता हूं कि टनल थ्रू अर्थ अगर खोद लिया, अगर आपने कट 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 करके पूरी रात भर में ये टनल खोद ली किसी तरह से, सर इससे अच्छा मैं फ्लाइट ना पकड़ लूं। अच्छा, तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जो मोशन होगा, दिस विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दिस विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात हम आपको प्रूफ करेंगे और निकालना सिखाएंगे इसका टाइम पीरियड।
ये बात हम आपको प्रूफ करेंगे और निकालना सिखाएंगे इसका टाइम पीरियड। तो एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं सबको अब तक याद होगा। एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पकड़ते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। जब इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी। हम वो फोर्स देखेंगे और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, याद है, दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस kx। फिर हम बोलेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ये प्रोसीजर सबको याद है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे टनल थ्रू अर्थ की। पहले लेते हैं वो टनल जो अर्थ के सेंटर से पास कर रही है। पहले चलो इस वाले पे, दोनों पे मैं प्रूफ कर दूंगा। एक बार सेंटर से पास कराऊंगा, एक बार सेंटर से नहीं पास कराऊंगा, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। ये आसान होता है, पहले इसको देख लो। मान लो हमने यहां से ऐसे जंप मारी, ऐसे सुर नीचे, तो अर्थ का सेंटर हमको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा 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 खींचेगा। यहां पे आके हमारे ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। भाई सबको पता होगा कि अर्थ का सेंटर क्यों खींच रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स mg। अगर आपका मास m है तो आपको mg फोर्स से खींच रहा है। और सबको पता होगा कि सेंटर ऑफ अर्थ पे आके g की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस जगह पे फोर्स 0 हो जाएगी, यानी दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, यहां पे आके आपके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगी। यहां से आपको खींचा, गिरते गए गिरते गिरते गए, यहां पे फोर्स 0। तो क्या आप यहां पे रुक जाओगे? नहीं रुकोगे, फोर्स तो 0 होगी, पर यहां आते आते आपने एक वेलोसिटी गेन कर ली होगी, उस वेलोसिटी की वजह से आप यहां से आगे निकल जाओगे। जब आप आगे निकलोगे, मान लो इस तरफ हो, तब फोर्स ऊपर लग रही होगी। अब ऊपर नीचे क्या है स्पेस में, एनीवेज फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब फोर्स इधर लगने लगेगी mg, पहले फोर्स इधर लग रही थी mg, ठीक है। अब इस फोर्स से आपकी स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, और यहां आके आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड 0 होगी, फिर सेंटर आपको फिर खींच लेगा, फिर आप ऊपर जाओगे, यहां पे फिर फोर्स 0 पर स्पीड गेन कर लोगे तो फिर आगे भागोगे। जैसे ही आगे भागोगे सेंटर फिर पीछे खींचेगा, स्पीड धीमे 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 यहां 0, और ये मोशन आपका चलता रहेगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये एसएचएम है और इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। इसका प्यारे बच्चों जो टाइम पीरियड आएगा उसका एक्सप्रेशन आप पहले से मेमोराइज कर लो, 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। फेमस एक्सप्रेशन है, पहले भी कई बार आ चुका है। 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, r है रेडियस ऑफ अर्थ, g है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने कई बार आपको पहले भी लेक्चर में बताई हुई है, 84.6 मिनट्स आती है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में कई बार हमारे सामने आ चुका है। चलिए अब शुरू करें। मीन पोजीशन कहां है, यहां पे। तो एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता था? टाइम पीरियड निकालने का तरीका, स्टेप 1 क्या था कि फाइंड मीन पोजीशन। सबसे पहले मीन पोजीशन को फाइंड करें। सेकेंड स्टेप क्या होती थी? सेकेंड स्टेप क्या होती थी? बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करें फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। और स्टेप 3 क्या होता था कि इस नई पोजीशन पे फाइंड करें बॉडी के ऊपर नेट फोर्स। भाई यहां पे तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगी, वो नेट फोर्स फाइंड करनी है। और समहाउ मैथ्स वगैरह लगा के कुछ करके हमें प्रूफ करना है कि ये नेट फोर्स इक्वल टू हो माइनस kx टाइप में, kx टाइप में, है ना। क्या दिखाई पड़ रहा है? मैं एक बार कैमरे में देख लूं क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा सा दब रहा है। F net इज इक्वल्स टू माइनस kx लिखा है मैंने, मैं यहां लिख देता हूं। प्रूफ करें ये जो नेट फोर्स आ रही है इट शुड बी इन द फॉर्म F net इज इक्वल्स टू माइनस kx। अब k की जगह कुछ भी हो सकता है, k के लिए xyz हो सकता है, k की जगह r हो सकता है, k की जगह p हो सकता है, कुछ भी। यहां पे जो भी x के साथ लगा हो टर्म वो k है। इसके बाद टाइम पीरियड जो होता है एसएचएम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो ये प्रोसीजर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं कि टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करें? इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करें, वहां से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकालें, किसी तरह से मैथ लगा के प्रूफ करें कि वो नेट फोर्स माइनस kx के इक्वल है। x क्या है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, स्लाइटली डिस्प्लेस। कितना डिस्प्लेस किया? x। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया? x। अगर मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करें तो प्रूफ करें कि नेट फोर्स जो है वो माइनस kx के फॉर्म में है। फिर ये जो भी कांस्टेंट है, यहां पे जो भी टर्म दिख रहा है वो k बन जाएगा, माइनस p बाई क्यू एक्स, तो जो भी चीज होगा वो k बन जाएगा। फिर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k, जहां पे m मास होगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है x
उसके बाद ये कहानी। क्लियर है? चलिए यही चीज हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। चलिए ये क्लियर है, लिख लिया है। टी कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और आंसर होगा 84.6 मिनट। अब प्रूफ करते हैं इसको। आइए चलिए, पहले मैंने टनल पास कराई है सेंटर ऑफ अर्थ से, बाद में मैं इसको कहीं और से भी पास करा के दिखा दूंगा, दोनों केस ले लूंगा। चलिए तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओ मीन पोजीशन। क्यों बोल रहे हैं इसको मीन पोजीशन? सबको क्लियर है? क्योंकि यहां पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। यहां की जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपको पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0। अब हम यहां पे पार्टिकल को रखेंगे और फिर यहां से मान लो मैंने ऊपर की तरफ इसको x डिस्प्लेस किया इस जगह पे। अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है इन दिस पोजीशन। x डिस्प्लेस किया मैंने, इसको कितना डिस्प्लेस किया? ऊपर की तरफ x डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहां पे x बहुत बड़ा दिखाया है। ठीक है, असल में x विल बी वेरी स्मॉल, असल में x विल बी वेरी स्मॉल, इतना बड़ा होगा नहीं। मैंने दिखा दिया यहां पे कि x बहुत बड़ा है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अपना हम दिख पाए, डायग्राम दिख पाए और सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इतनी देर तक आप बंदी को तो भूल ही गए होगे ना सर। वापस से हम तो फिजिक्स में ही फंस जाते हैं सर, अपन को तो इसी में मजा आने लगता है, अपन को नहीं मिलना कोई। तो यहां पे इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg। बोलो सही है? सेंटर ऑफ अर्थ इस पार्टिकल को मान लेते हैं, इसका मास m है, अपनी तरफ खींचेगा mg फोर्स से। गलत, mg से नहीं खींचेगा, क्योंकि अर्थ के अंदर आने पर g का वैल्यू चेंज हो जाता है। यही मैं कह रहा था आपको ग्रेविटेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि यदि हम अर्थ के अंदर आए, मान लो सेंटर से r डिस्टेंस पे आए, तो इस जगह पर सेंटर से r डिस्टेंस आए, इस जगह पर g नहीं g डैश होता था। g तो सरफेस पे होती है वैल्यू, इस जगह पे g डैश। याद है ये बात कि अर्थ के अंदर आने पे g की वैल्यू डिक्रीज करती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ तो g की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अर्थ के सरफेस के नीचे आओ तो भी g की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो अर्थ के सेंटर से अगर आप स्मॉल r डिस्टेंस दूर हैं तो g डैश की वैल्यू होगी g r बाई r। अब जितने लोग को नहीं याद है, नहीं पता है, तो ये पकड़ लो यहीं से कि जब आप अर्थ के अंदर आओगे, विद इन दी अर्थ आओगे, तो g की वैल्यू कम होगी। कम होते होते यहां g डैश हो गई, वेयर g डैश इज इक्वल्स टू g r बाई r। यानी यहां पे भी mg फोर्स नहीं लग रही हो, क्योंकि आप अर्थ के अंदर है, g की वैल्यू चेंज हो रही है, तो mg डैश होगी। यही नेट फोर्स है। तो ये तो मीन पोजीशन पे तो नेट फोर्स 0 थी। स्टेप 1 क्या था? फाइंड मीन पोजीशन। फाइंड मीन पोजीशन, लो साहब कर दिया। कोई लोड ही नहीं है लाइफ में, जो बोलोगे कर देंगे साहब। आपने मीन पोजीशन का हमने फाइंड कर दिया, हमें पता है यहां बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है। फिर उन्होंने कहा स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, लो साहब वो भी कर दिया। slightly displace from mean position, कोई लोड नहीं है ब्राउ, जो बोलोगे कर देंगे। स्लाइटली डिस्प्लेस, उन्होंने कहा थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, लो कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि स्टेप 3 में कि भाई साहब अब नेट फोर्स फाइंड करो, जो कि अब 0 नहीं होगी। लो साहब नेट फोर्स भी आ गई, कितनी आई? mg डैश। तो थर्ड स्टेप में नेट फोर्स आ रही है mg डैश। यही तो उन्होंने कहा कि नई पोजीशन पे नेट फोर्स। फिर उन्होंने कहा था प्रूफ करने की कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कि नेट फोर्स को आप लिख पाओ इन द फॉर्म ऑफ -kx। अगर ऐसा कर पाओगे तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तब हमें कोशिश करनी होगी। साहब यहां g डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हो? r रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल r डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट का। ठीक है, अब बताओ इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है? x। जैसे इस पॉइंट का सेंटर से क्या डिस्टेंस था? r। यहां r की जगह कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? x। तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल्स टू जी एक्स बाई आर, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। यानी हम बोल सकते हैं F net इज इक्वल्स टू m g x बाटे r। m g x बाटे r। आज कैमरे का एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर है, m g x बटे r। अच्छा अब सुनो, उन्होंने कहा -kx के फॉर्म में दिखाओ, तो यार माइनस लगा दो। हो गया ऐसे करते ना एग्जाम में, हो गया लगा दिया। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं करते, गलत बात है ना ये।
एग्जाम ऐसे लगा दिया। समझो, जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तब नेट फोर्स इस तरफ है, यानी वेक्टर के फॉर्म में देखें तो x और नेट फोर्स ऑपोजिट है, इसलिए माइनस लगा। कंसेप्ट है एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई आर। क्या हमने ये प्रूफ कर लिया? बिल्कुल। इन्होंने कहा था कुछ माइनस के एक्स के फॉर्म में लाओ, ले तो आए माइनस के एक्स, ये के हो गया माइनस के एक्स, प्रूव हो गया भाई। एसएचएम यही तो होती है एसएचएम की कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। आपने प्रूफ कर दिया ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, अब सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर है? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई आर। जी की वैल्यू चेंज क्यों हुई? क्योंकि अर्थ के अंदर आ गए हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर होती है, यहां आर की जगह एक्स है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं, 1 2 3, ओके। अच्छा भाई, तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई आर। मेरा एफ नेट आ रहा है माइनस एम जी एक्स बाई आर, तो ये हमारी के की वैल्यू हो गई। बस अब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, और हमारे लिए k की वैल्यू कितनी है? m g बटे r, n से m मर गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई g। अब r रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू करीब करीब हम कितनी रखते हैं? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। g सबको पता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो इससे टाइम पीरियड की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 84.6 मिनट्स। यानी कि भाई साहब 1 घंटे 24 मिनट और 6 सेकंड में आप अमेरिका वाली अपनी बहन से मिलकर वापस लौट आओगे। दिमाग से खराब ख्याल को निकाल दे। ए सर, जब जा ही रहे इतनी दूर तो बन्नी से मिलके आएगा अपन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? डाउट तो नहीं है? मैंने क्या कहा सबसे पहले? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई सेंटर पे, नेट फोर्स 0। मैंने कहा यहां से एक्स डिस्प्लेस करो, आपने किया। मैंने कहा आप नेट फोर्स निकालो, आपने निकाली। हमने कहा mg होगी, आपने बोला नहीं mg डैश होगी क्योंकि अर्थ के अंदर आने पे g चेंज होता है। मैंने कहा x डिस्टेंस पे g की वैल्यू कितनी होती है? आपने बोला x डिस्टेंस पे आके g की वैल्यू होती है gx बाई r, तो ठीक है, नेट फोर्स हो गई m माइनस एम जी एक्स बाई आर। हमने कहा क्या ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। k की वैल्यू कितनी हो गई? mg बाई आर। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह mg बाई आर, mm कैंसिल, 2 पाई अंडर रूट r बाई g। तो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल केस ले लिया, जब ये टनल अर्थ के सेंटर से पास कर रही, ये हर जगह मिल जाएगा। अब हम वो केस लेंगे जब ये टनल अर्थ के सेंटर से पास ना करे। क्या तब भी ये चीज वैलिड है? भाई यहां तो एक ही चीज हो सकती है कि आप डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे जा सकते हो। रिपीट, डायमेट्रिकली अपोजिट जा सकते हो। इस वाले में तो यही आ रहा है। मैं बोलूं डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं जाना, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, या यहां से यहां जाना है, तब तो डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। मैं बोल रहा हूं कहीं भी जा सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे। सुनो, यहां से यहां भी जा सकते हैं, अपने रूम से अपने वॉशरूम तक भी जा सकते हैं। सर वॉशरूम क्यों जाएंगे? वो तुम जानो क्यों जाओगे, वो भी मैं बताऊंगा। अपने रूम से अपने जाओ, कुछ छोटी सी लाइन बना के, और रूम से वॉशरूम तक जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 84.6 मिनट। कहीं भी जाओ, है ना। थोड़ा सा इसमें खराबी भी है इस मशीन में ना, ये मशीन छोटे डिस्टेंस के लिए अच्छी नहीं है जो आपने बनाया है, टनल थ्रू अर्थ का कंसेप्ट, है ना। अपने घर से अपने किचन तक जाओ, किचन से वापस आओगे, उसमें 84.6 मिनट लग जाए। छोटा सा यहाँ किचन ऐसे लाइन बना लो। तो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये टनल सेंटर ऑफ अर्थ से पास ना भी करे तो भी एसएचएम होगा, और उसका टाइम पीरियड यही होगा। चलो अब मैं ले लेता हूं ऐसे टनल जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास ना करे। चलो मैं टनल ऐसे बना लूं, ये टनल है हमारी नई। कहीं भी बना सकते थे आप, ऐसे भी बना सकते। देखो अब सब सेम है। जब एक आपने कॉर्ड बना लिया भाई साहब, तो कहीं भी हो सकता है। अब तो देखने वाले का नजरिया है, ये कैसा, ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, देखने वाले का भाई जो देख रहा है ऐसे टेढ़ा अगर कोई देख ले तो सर्किल है। खैर अच्छा, अब ये बताओ बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कहां जीरो होगी? अब ये एसएचएम है। पहले तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये एसएचएम है। सर गारंटी पे जीवन नहीं चलता है जज साहब, सबूत चाहिए। सबूत देखो, ये मास m है, ये यहां से इधर जाना चाहता है और यहां से वापस भी आएगा, ठीक है।
जब ये मास हम यहां पे है तो इसके ऊपर सेंटर ऑफ अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाएगा एम जी, जी की वैल्यू लगातार चेंज होगी जैसे से अंदर आएगा। अब सुनो सुनो सुनो, इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन लगी है इसके मोशन पे, ये इधर जा नहीं सकता, यहां से रास्ता बंद है तो इधर लड़ेगा और इस फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से नीचे गिरेगा। जैसे मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, तो mg के इस कंपोनेंट की वजह से ये लगातार नीचे आएगा। भाई एक तो ये फोर्स इधर खींच रही है, एक फोर्स ये वाली फोर्स क्या कर रही है, इसको इस तरह से खींच रही है, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल में इधर और कुछ वर्टिकल में नीचे। इसका एक कंपोनेंट ये वाला फोर्स वाला कंपोनेंट काम नहीं करेगा क्योंकि ये तोड़ के तो नहीं चला आएगा, टनल तो इतनी खुद ही है, यानी इस कंपोनेंट की वजह से ये नीचे गिरेगा। सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट विल बी से mg cos थीटा, वेयर g कैन वेरी, है ना, ये हमको इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे नीचे आएंगे g की वैल्यू चेंज होगी जी के, और cos थीटा, थीटा भी चेंज होगा। जरा ध्यान से देखो, जब बंदा यहां पे आएगा तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखो थीटा चेंज हो गया, पहले थीटा कम था अब ज्यादा हो गया, बढ़ रहा है थीटा, कम नहीं हो रहा है ज्यादा हो रहा है जैसे जैसे आओगे, ठीक है, तो थीटा विल आल्सो चेंज। तो खैर इसको यहां पे छोड़ते हैं इस बात को। अब पहले ये समझते हैं कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है। ध्यान देना बच्चों, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी यहां पे ही, यहां पे। क्यों यहां पे मिलेगी बच्चों, जब आप यहां पहुंचोगे तो mg प्योर इस तरफ लगने लगेगा, जब आप यहां पहुंचोगे तो mg प्योर इस तरफ लगने लगेगा, हाँ या ना। यहां पे g की वैल्यू 0 नहीं है, g की वैल्यू 0 कहां होती है, g इज इक्वल टू 0 ओनली एट सेंटर ऑफ अर्थ। कंसेप्ट खराब मत करो, कंसेप्ट सही रहने चाहिए हमेशा, है ना। अभी जेईई मेंस का पेपर आया है इस बार, पूरा कंसेप्चुअल पेपर था कंसेप्ट नहीं खराब करो, बहुत इजी सवाल थे इस बार। अब देखो यहां पे हैं हम तो mg लगेगा ही लगेगा, भाई सेंटर से दूर है भी आप, पर ऐसे अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 0। भाई ये एंगल कितना हो गया अब 90, मैंने बोला ना एंगल बढ़ रहा है, थीटा से बढ़ते 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 एंगल कितना हो गया 90। इस समय इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा 0, mg cos 90, यानी यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया भाई, mg का ये कंपोनेंट इसको गिरा रहा था, गिराता रहा, जब यहां आए तो पूरी पूरी फोर्स कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल। अभी ये फोर्स ऐसे है तो कुछ हॉरिजॉन्टल भी है कुछ वर्टिकल भी है, धीमे धीमे फोर्स हॉरिजॉन्टल बढ़ते बढ़ते यहां आके पूरी फोर्स कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल। इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट, mg ऐसे लग रहा है इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन साहब। क्या यहां पे ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी लगातार। ये फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ते 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 यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर यहां से ये आगे निकल जाएगा, आगे जैसे ही निकलेगा फोर्स किधर लगेगी, पीछे। मान लो यहां आ गया, यहां आते ही फोर्स किधर लगने लगेगी, वापस ऐसे mg, और g चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। फिर एंगल भी चेंज हो गया, मान लो थीटा, कोई नया थीटा। अब इस mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाना चाहता है, पर इसकी वेलोसिटी इधर ही है, तो धीमे धीमे इसकी वेलोसिटी कम होते 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 यहां पे 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रही, बॉडी नीचे मोशन कर रही, तो फोर्स ऊपर वेलोसिटी नीचे, धीमे 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 वेलोसिटी 0, फिर यहां पे आए, फिर वापस, और क्या करने लगेगा, SHM। तो पहले तो आपको फील मिला SHM कैसे करेगा और किस फोर्स की वजह से करेगा, mg cos थीटा। अब वापस चलते हैं कि हमसे जो जो बोला था हम वो कर लेते हैं। सबसे स्टेप 1 थी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो, फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था कि यहां से x डिस्प्लेस करो, मैं इसे मिटा दूं, ओके। Okay, so this was the equilibrium position, correct? है ना, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसी जगह पे। क्यों है ये इक्विलिब्रियम बच्चों, क्योंकि यहां पे सारी फोर्स ऐसे लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे mg, इसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या थी कि यहां से आप x डिस्प्लेस करो, तो मैंने मान लो इसको यहां से x ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, इस पॉइंट पे आ गए। अब क्या करना होता है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालनी होती है। यहां पे देखो फोर्स लगेगी ऐसे mg, और mg के लिए क्या बोल दूं, mg डैश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या इस फोर्स की वजह से, क्या इस फोर्स की वजह से वो SHM करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा साहब, वो करेगा इसके इस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। x इधर डिस्प्लेस किया, इस जगह पे फोर्स लगी इधर, लेट दिस एंगल बी थीटा
एंड दिस थीटा विल चेंज विथ टाइम, बिल्कुल जैसे ऐसे ऊपर जाएंगे। खैर, सो आपको x डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो है mg डैश cos थीटा। कोई डाउट? mg डैश cos थीटा, नीचे की तरफ mg डैश cos थीटा। क्लियर है? बात ये g डैश अलग होगा, कितना होगा वो निकालते हैं। मैं बना के दिखाता हूं पूरा अच्छे से। ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है जहां बॉडी पहुंची है, ध्यान से देखो। टेंशन काहे को लेने का, अरे हम है ना। ये पॉइंट O है और यहां से ये पॉइंट यहां पे कहीं यहां पे है, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस बी r, ये पॉइंट देखो, लेट दिस डिस्टेंस बी r। अगर ये डिस्टेंस r है तो यहां पे g की वैल्यू g डैश, वेयर g डैश इज इक्वल्स टू g r बाई r, क्योंकि अर्थ के अंदर है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो g r बाई r, यानी f net इज इक्वल्स टू m, और g डैश की जगह बोलो g r बाई r। इस बार r x के बराबर नहीं है, पिछली बार क्या हो गया था, पिछली बार r और x सेम थे, इस बार r और x सेम नहीं है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज मत हो, पिछली बार r x सेम था, इस बार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इन टू cos थीटा, ठीक है साहब। दिक्कत क्या है, थीटा भी चेंज हो रहा है। चलो cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम से मेरे ख्याल से cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो f net इज इक्वल्स टू mg r बाई r, cos थीटा की जगह x बाई r, r से r मर गया। तो हमने यहां पे जो बीच में एक वेरिएबल सोचा था r, वो कैंसिल हो गया। फाइनली नेट फोर्स कितनी आई, mgx बाई r, यही तो पिछली बार आई थी। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mgx बाई r, यहां लगा दिया माइनस। क्यों लगाया सबको पता है, क्योंकि x इधर है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। mg का कंपोनेंट देखो, इधर आएगी फोर्स की नहीं, ये ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब ये तुमको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, किससे सिमिलर है, एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से। तो यही पिछली बार भी आया था, फिर टाइम पीरियड भी क्या आ जाएगा, सेम। यहां तक क्लियर है? इसके बाद तो कुछ करने को बचा ही नहीं है। क्लियर? इसको मिटा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो यू कैन सी ये SHM है और k की वैल्यू mg बाई r, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2 पाई अंडर रूट m बाई k की जगह mg बाई r, m मर गया, 2 पाई अंडर रूट r बाई g, उसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 84.6 मिनट्स। तो वो टनल अर्थ के सेंटर से पास करे या सेंटर से पास ना करे, कैसी भी टनल बना सकते हैं, सबका टाइम पीरियड सेम आएगा। ये बनाए, अब ध्यान से देखो, तो है तो ये भी वही सेंटर के रिस्पेक्ट में, कोई नई चीज थोड़ी ना होगी। यहां पहुंचोगे mg, फिर इसका इस कंपोनेंट से चल रहा होगा, सब सेम कहानी। अच्छा, इसमें सवाल क्या अच्छा बना देता है, सवाल तुमसे ये बोलेगा कि मान लो हम ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका गए तो कितना टाइम लगा टनल थ्रू अर्थ से, तो बच्चा तुरंत आंसर मार देता है 84.6 मिनट। टनल थ्रू अर्थ देखते ही उसके दिमाग में ऐसे वेव्स चलती है, टनल थ्रू अर्थ 84.6 में मार के बड़ा, रुको, 84.6 मिनट्स में पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाएगा, अमेरिका से वापस, अब बीच में पानी खोद गए अंदर से गड्ढा करके हाथ में तो 84.6 मिनट जाकर लौट आएगा। अगर सिर्फ जाने का पहुंचे तो इसका आधा कर दो, 42.3 मिनट्स। तो इस लेक्चर में आज इतनी ही बातें करनी थी, और क्या बोले, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।